अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। ये है आज मैं आपको उर्दू का जो है पेपर की प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। उर्दू के पेपर की उर्दू चूँकि हमारे अपना सब्जेक्ट होता है, हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, इस वजह से बच्चे बहुत कम तवज्जो देते हैं। लेकिन बेटे इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स के साथ साथ उर्दू के मीडियम के सब्जेक्ट्स पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये भी ऐसे ही कंपलसरी होते हैं जैसे दूसरे सब्जेक्ट से होते हैं। इसकी राइटिंग उर्दू में ख़ास तौर पर राइटिंग का ख्याल रखें। राइटिंग जितनी है, एक बार कोशिश करेंगे अपनी राइटिंग अच्छी कर लेंगे तो आपके जो है वो आइंदा काम आएगी। ये 10th का पेपर है। देखिए कितने अच्छे तरीके से उर्दू की राइटिंग की गई है, हेडिंग्स का इस्तेमाल बनाया गया है। उसी तरह पेपर एक ही है, जैसे जो है ना आप करना है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करने आंसर शीट पर, बल्कि क्वेश्चन की हेडिंग्स बनानी है और मार्कर का इस्तेमाल करना है। पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। उर्दू की राइटिंग में बेटे तवज्जो देना बहुत और इम्प्रूव करना बहुत जो है ना मुश्किल होता है। लेकिन जो बच्चे तवज्जो देते हैं उर्दू की राइटिंग पर, वो अपनी राइटिंग अच्छी कर लेते हैं और कोशिश करते हैं। ये था हमारा, देखे कितने अच्छे तरीके से जो है ना बनाया गया है। क्वेश्चंस को आपने करना है, मार्कर का इस्तेमाल। ये देखें माशाल्लाह से राइटिंग पर भी तवज्जो दी गई है, मार्कर के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी गई है और आंसर्स को भी और डेकोरेट करने की भी कोशिश की गई है। सबसे पहले आप अपना पेपर कंप्लीट करें। पेपर को कंप्लीट करने के बाद एंड पर आपके पास टाइम बचे तो आपने हेडिंग्स जो बनाई हैं, उर्दू हो या इंग्लिश हो या जो भी सब्जेक्ट हो, उसकी हेडिंग्स को एंड पर आपने अंडरलाइन करना है, मार्जिन लाइन का इस्तेमाल भी करना है। ये देखें देखें क्वेश्चन नंबर कैसे लिखे गए हैं। क्वेश्चंस, मार्कर का इस्तेमाल, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान, माखज़, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, फिर उनके मीनिंग्स लिखे गए हैं। देखें अगर ये अल्फाज को मार्कर से लिख जाते तो फिर भी ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह भी आपके तशरीह देखें, राइटिंग, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आपकी राइटिंग आपके पेपर की प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को जो है इम्प्रेस करती है और वो उसको बाउंड कर देती है कि वो आपको मार्क्स दे। जितने अच्छे आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतने ही जो है ना अच्छे आपको मार्क्स के चांसेस होते हैं। देखें माशाल्लाह से शायर का नाम, मफहूम, तशरीह, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट की गई है। शेर का इस्तेमाल किया गया है, दरमियान में शेर लिखा गया है। ये हवाला शेर, शायर का नाम, नज़म का नाम और मफहूम, तशरीह। ये शेर लिखना लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बेटे, याद रखें कहीं भी आप, लेकिन आपके वो इम्प्रेशन को बेहतर कर देते हैं। ये देखिए खुलासा लिखा है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का, और ये सारा कुछ। अल्फाज को आप बोल्ड करना चाहते हैं, मेन वर्ड्स को, वो भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन टाइम पर डिपेंड करता है आपके। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से अल्फाज को बोल्ड किया गया है। मेन वर्ड्स को जो है कितने अच्छे तरीके से बोल्ड लेटर्स वर्ड्स बनाया गया है मार्कर के साथ। इससे आपके पेपर के जो है और ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। लेकिन ये काम जो करना है, एक्स्ट्रा जो काम है बेटे, वो याद रखें वो एंड पर करना है। ये मजमून आ गया हमारा, ये देखें मजमून में भी शेर लिखे जाते हैं। देखें वो आप पर डिपेंड करता है कि आप शेर लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, वो आप पर है, आपके लर्निंग पर है, आपके एफर्ट्स पर है, आपकी मेहनत पर है। ये था हमारा, ये देखिए माशाल्लाह से
ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, ये भी उसी तरह उसने बेटे ने जो ने बेहतर किया है। 9th का पेपर हो, 10th का पेपर हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो भी उर्दू का पेपर है बेटे, उसमें आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आपकी राइटिंग, आपके मार्कर का इस्तेमाल, वो आपके डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें बेटे याद रखें कि सबसे पहले आपकी कोशिश होती है जब आप फारग होते हैं, छुट्टियों में होते हैं, घर पर बैठे होते हैं, उस वक्त जब आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लर्निंग पर तवज्जो देकर आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। फ़ारग टाइम में जितनी जो है ना, उर्दू की राइटिंग आपकी ख़राब है तो उर्दू को बेहतर करें, इंग्लिश की राइटिंग ख़राब है तो इंग्लिश की राइटिंग को तो बेहतर करें, और प्रेजेंटेशन पर आप तवज्जो दे सकते हैं तो वो प्रेजेंटेशन को। कटे हुए पेन के साथ लिखना बहुत मुश्किल है, कोशिश करें कटे हुए पेन का कॉमन इस्तेमाल ना करें, जैसे यहाँ बेटे ने किया है, ये तो उसकी महारत है, वरना जो है कटे हुआ पेन नहीं, सिर्फ हेडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मार्कर कटा हुआ, बाकी पेन आप बारीक ही यूज़ करें, कोशिश करें। उम्मीद है आप अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो देंगे, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करेंगे, अपनी राइटिंग को अच्छा करेंगे। दोबारा से याद करवाता हूँ आपके बेटे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।